यस स्टार्ट। हाय, हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग 24 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, और ये लास्ट वीडियो है, 4th नंबर वीडियो है। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये कि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो है, तो जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं करंट अफेयर्स को, तो कम टाइम में आप काफ़ी अच्छा इस वीडियो से कर सकते हैं। ठीक है। और हाँ, जिसे भी ये PDF मिले वो डायरेक्ट यहाँ क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप वीडियो को सोल्यूशंस को भी देख सकते हैं। ठीक है। और मैं बता दूं कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी जाती है, अप्रॉक्स आई थिंक 1.5 आवर 90 मिनट्स के अप्रॉक्स की ये वीडियो जाएगी। तो इसमें आप यदि कोई सेक्शंस को स्किप करना चाहते हैं तो इसको नीचे टाइम कोड लगा हुआ है, जैसे ओबिचरी स्किप करना है या स्पोर्ट्स स्किप करना है, जो भी आपको स्किप करना है तो वो आपके ऊपर है। ये नीचे टाइम कोड लगा हुआ है, तो आप वहाँ से जो है उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। ठीक। तो चलिए मैं थोड़ा सा कैमरा में कट रहा हूँ क्या? ठीक है। यस, ठीक। चलिए तो नेशनल, सबसे पहले नेशनल न्यूज़ को देखते हैं कि नेशनल न्यूज़ में क्या क्या रहा। ठीक है। इसके बाद फिर इंटरनेशनल, ऐसे करके देखते हैं। ठीक है। नेशनल न्यूज़ में जो है बजाज हेल्थ केयर, ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखेंगे। बजाज हेल्थ केयर जो है ये फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी है। ठीक है। बजाज हेल्थ केयर जो है फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी है जो कि इंटर किया है हाईली रेगुलेटेड ओपियम प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। ठीक है। हाईली रेगुलेटेड ओपियम प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ओपियम क्या होता है। ठीक है। तो ये एक टाइप का, इस टाइप का ये फ्रूट होता है। ठीक है। तो इसके लिए जो है तो बजाज हेल्थ जो है ये फर्स्ट प्राइवेट एंटिटी है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ये जो प्रोसेसिंग सेक्टर है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोडक्शन यूनिट, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, तो ये जो है ये आपका यहाँ पे गुजरात में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखता चलूँगा। NTPC जो है, NTPC जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है मोस्ट। ठीक है। जहाँ जहाँ मैं रेड लाइन चलाऊंगा बस आप उसी को पढ़ना, बाकी सबको आप छोड़ भी सकते हो, कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। NTPC जो है ये मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस है 2022 के लिए। और ये जो है ये किस में दिया गया है, तो ये मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस 2022 ऑर्गेनाइज किया गया था टीम मार्क्समैन के द्वारा, तो उसके अनुसार। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक। देखिए ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। देखिए फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है, तो पहले जो है जो भी फ्लैग था, जो जिसका कि झंडा तोलन होता था, जिसको होस्ट किया जाता था, तो वो आपको टाइम फिक्स था कि मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग इस टाइम तक ही आप इसको फहरा सकते हैं। बट अब क्या है कि अब डे एंड नाइट आप दोनों फहरा सकते हैं। ठीक है। तो फ्लैग कोड कौन सा फ्लैग कोड है जिसको अभी जो है सो इसमें अमेंडमेंट किया गया, तो ये जो है आपको ये है 2022 का है। ठीक है। तो ये आपको ईयर याद रखना है, मे भी आपको पूछ दे फ्लैग कोड कौन सा फ्लैग कोड के अंतर्गत हम लोग डे एंड नाइट इसको पोस्टिंग कर सकते हैं, तो ये आपको ईयर याद रखना है। ठीक है। देखिए सैप लैब जो है, ठीक है, कुछ कट रहा है क्या? नहीं, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है। सैप लैब जो है, सैप लैब कोलैबोरेट किया है किसके साथ? NEGD के साथ, और ये सेटअप करेगा सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन बेंगलुरु। ठीक है। सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस इन बेंगलुरु। ठीक है। सैप लैब। ठीक है। ठीक है। तो सेंटर देखिए, तो यहाँ से 2-3 टाइप का क्वेश्चंस बनता है किसके साथ, तो सैप लैब और NEGD। तो ये सब सारा कुछ याद रखिए। ये जो सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नेंस कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है, तो ये बेंगलुरु में किया जा रहा है, तो ये सारा आपको याद रहना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए सैप इंडिया जो है, सैप इंडिया वो जो है ये वर्क कर रहा है किसके साथ? NEGD के साथ। ठीक है। नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स के साथ, नेशनल ई गवर्नेंस डिविजन्स के साथ, और ये सेटअप करेगा सैप सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नमेंट। ठीक है। सैप सेंटर फॉर डिजिटल गवर्नमेंट कहाँ पे? ये बेंगलुरु में करेगा। ठीक है। तो ये कहाँ एस्टेब्लिश करेगा? बेंगलुरु में करेगा। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है वो लॉन्च किया है फ्लैटली स्कॉलरशिप स्कीम्स। ये आपको डाक टिकट जो इकट्ठा करते हैं इसको बोलते हैं। ठीक है। अंडर किसके? तो ये जो है अंडर स्कीम्स दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत। ठीक है। आगे देख लीजिए। देखिए
किसके द्वारा? तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम से ही मान सकते हैं, जिनको इसका मीनिंग याद होगा फिलेटली का, वो देखिए स्पर्श का जो फुल फॉर्म है वो आप लोग याद रखिएगा, स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशंस ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प एज ए हॉबी, ठीक है। तो किसके द्वारा? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए राजनाथ सिंह जो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री इनके पास है, ठीक है। वो अप्रूव किए हैं, ये अप्रूव किए हैं कि आप जो है ये आर्म जो है इतना तक का जो है ये प्रोक्यूरमेंट जो है आप कर सकते हैं, जिसका की प्राइस है, ये टोटल लागत है RS 28,732 करोड़ रुपीज़, ठीक है। तो ये है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा अभी हाल ही में पूछ दिया जाएगा कि आपको डेट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है ये आपका जुलाई का निर्णय है, तो जुलाई पढ़ा रहा हूँ मैं, तो ये 24 से 31 जुलाई तक का है। तो पूछ दिया जाएगा कि हाल ही में अकॉर्डिंग टू जुलाई मंथ आपको जो है सो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल कितना का प्रपोजल किए हैं, तो ये मनी आपको याद रहना चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, इंडिया जो है डेजिग्नेट्स करेगा, ठीक है। इंडिया जो है ये 5 न्यू वेटलैंड साइट जो है रामसर साइट वो जो है ऐड हो गया है। तो अब जो है टोटल कितना हो गया? ये 54 हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 54 हो गया टोटल रामसर साइट, ठीक है। और ये किसके द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ये अनाउंस किया गया है किसके द्वारा? ये जो है यूनियन मिनिस्टर्स फॉर मिनिस्टर्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव के द्वारा, ठीक है। तो इनके द्वारा ये अनाउंस किया गया है, ठीक है। और ये पांचों जो नया जो 5 साइट्स है उसका नाम देख लीजिए, ये जो है करिकली, पल्लीकरनी, ठीक है, पिच्चवरम, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये तमिलनाडु में है। तो आप इस मतलब इसको यदि आपको याद रखना है, मैं हाइड हो जाऊँ, ठीक है। इसको यदि आपको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई पल्ली नाम का जो लड़का है या कोई लड़की है, पल्ली नाम का लड़का पीछा कर रहा है, ठीक है। पल्ली नाम का लड़का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे पल्ली पीछा कर रहा है, इस तरह से आप थोड़ा सा जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तमिलनाडु में है। और पुराना छोड़ दीजिए, ये देखिए 54 है, तो अभी जो लास्ट का जो ये 5 है, कम से कम इसको याद रखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है लास्ट वाला, ठीक है। और सबको स्टार्टिंग्स वाले को छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे पल्ला वेटलैंड है और ये साक्षा सागर है, ये कहाँ पे है? तो ये MP में है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट न्यूज़, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, ये कौन है? तो अभी हम लोग देख रहे थे, देखिए फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? भूपेंद्र यादव है, ठीक है। तो ये भूपेंद्र यादव है, ये अमेंड किए हैं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट रूल, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं हाईवे का, वहाँ पे 100 किलोमीटर तक जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इशूज़ है या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो लागू नहीं होगा, आप जो है ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किलोमीटर्स आपको याद रखना है कि ये नया पे आपको अमेंडमेंट हुआ, तो ये किलोमीटर्स वाला डाटा आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यही एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे देखते हैं, देखिए यूनियन मिनिस्टर्स जो है, यूनियन होम मिनिस्टर्स, और आपको इसको कॉर्पोरेशन मिनिस्टर्स भी है अमित शाह के पास, ठीक है। वो जो है काफ़ी प्रशंसा किए हैं मोदी जी के लीडरशिप का, ठीक है। तो ये हो गया। आगे देख लीजिए कि इसमें क्या कि 4G कनेक्टिविटी के लिए जो है 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए, देखिए 4G मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए ये डाटा जरूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी जो भी एग्जाम्स आएगा तो ये जुलाई का पढ़ रहे हैं, लास्ट जुलाई का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके लिए जो है मनी अलॉट किया गया है, जो भी विलेज जो है अनकवर्ड विलेज जो है, तो कितने नंबर ऑफ अनकवर्ड विलेज है? 24,680, ठीक है। तो आप याद रखिए कि अप्रॉक्स 25,000 के आसपास है, ठीक है। तो एकदम से एग्जैक्ट डाटा नहीं देगा, थोड़ा सा रहेगा कि आप अप्रॉक्स में भी याद रखे हुए हैं तो आपका काम निकल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो मनी अलॉट किया गया है RS 26,316 करोड़, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा 26,316 करोड़, ठीक है, 4G कनेक्टिविटी के लिए। और यहाँ देख लीजिए कि BSNL को रिवाइव करने के लिए, ठीक है, BSNL को जो है रिवाइव करने के लिए, जो है 1.64 लाख करोड़ रुपये जो है ये एलोकेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। और ये सारा इंपॉर्टेंट है, PIB का न्यूज़ है ये सारा का सारा। देखिए इंडिया जो है होस्ट कर रहा है
FIFA U17 वोमेंस वर्ल्ड कप, ठीक है, अक्टूबर में, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और बस इतना ही है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन किया हूँ उसको जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए नेशनल में इतना ही न्यूज़ था, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल की तरफ। लेट्स मूव टू द इंटरनेशनल सेक्शंस एंड नाउ आई विल एनालाइज व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल आस्क फ्रॉम इंटरनेशनल सेक्शंस। तो चलिए देखिए, पहला इंटरनेशनल न्यूज़ है कि जिम्बाब्वे जो है, जिम्बाब्वे लॉन्च किया है गोल्ड कॉइन, ठीक है, एज ए लीगल टेंडर, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ का जो इकोनॉमी था वो थोड़ा सा दिक्कत में था, तो उस इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इरोडेड द कंट्री अनस्टेबल करेंसी, ठीक है। तो करेंसी थोड़ा अनस्टेबल हो गया था जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए, तो आपको पता है कि इन्फ्लेशन भी 5 टाइप्स के होते हैं। चलिए वो सब इकोनॉमिक्स की बात है, बट चलिए उसको छोड़ते हैं क्योंकि फिर वीडियो लेंदी हो जाती है। मैं बस करंट ही पढ़ाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैं ये नहीं डिफाइन करूँगा कि इन्फ्लेशन क्या होता है, आप लोगों को जिसको पढ़ना होगा आप लोग गूगल करिएगा, ठीक है। RBI का टारगेट है 4 ± 2, ठीक, तो वो आप देखते रहिएगा, ठीक, इन्फ्लेशन में, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है इसलिए मैं अभी बोल भी दिया कि 4 ± 2, ठीक। देखिए द क्वाइन जो है, क्वाइन, इस क्वाइन का जो नाम है, गोल्ड क्वाइन का नाम है मोसिओवा टूनिया, ठीक है, मोसिओना टूनिया, ठीक है, जिसका कि नाम होता है द स्मोक विच थंडर्स, ठीक है। और ये रेफर्स करता है विक्टोरिया फॉल्स को, ठीक है, लोकल टोंगा लैंग्वेज में। चलिए ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं रिपोर्ट की तरफ। So let's move to the report sections and now I will analyze report related news. देखिए यूथ इंडिया 2022 रिपोर्ट, ठीक, तो यूथ इंडिया 2022 रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया है? तो इट्स रिलीज बाय मॉस्पी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है, ओके। और इसके अनुसार बताया जा रहा है कि जो है यूथ का जो पॉपुलेशन है, ये यूथ का जो पॉपुलेशन है वो जो है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है, वो जो है वो डिक्लाइन करेगा, ठीक है। एल्डरली इंक्रीज ड्यूरिंग 2021 से लेकर के 36 के बीच में, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए कि अभी जो है ये डिक्लाइन करेगा। और ये डिक्लाइन कब से करेगा? ये देख लीजिए कि हाफ से, लेटर हाफ से, तो लेटर हाफ से मतलब ये कितना हो गया? 11 हो गया, और ये 36 हो गया, मतलब 25 हो गया, तो 25 हो गया तो 12 हो गया, मतलब 2023 के अप्रॉक्स से, 2023 के अप्रॉक्स से जो है, जो हम लोग अभी मोदी जी जो अक्सर बोलते रहते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ है, वो यूथ का संख्या जो है ये डिक्लाइन करेगा और एल्डर पीपल का संख्या जो है सडनली बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाटा दिया गया है, तो इस डाटा को आप लोग थोड़ा सा एनालाइज करके देख लीजिएगा कि क्या कैसे डाटा था। देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट में दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 222 है 1991 में, ठीक है, 333 है, ठीक है, 2011 में 20 साल में जो है ये बढ़ गया है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि फिर जो है 2021 में 10 साल में फिर देख लीजिए 10 साल में फिर यहाँ पे जो है ये 371 हो गया है। लेकिन इसके बाद देख लीजिए कि ये जो है ये सडनली ये घटने लगा है 2021 के बाद। तो मैं आपको बताया ही था कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेटर हाफ मतलब मिड से, ठीक है, तो मिड से मतलब 2023 के बाद से। तो देख लीजिए यहाँ पे एस्टिमेटेड किया गया है कि 2036 में जो है ये आपको डिक्रीज करेगा, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये सब एक बार देखिएगा, मन होगा तो पढ़िएगा, लेकिन ये थोड़ा सा जो भी है बस ये आपको ये वाला डाटा जो है ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि आपको देख लीजिए कि सिनेरियो ऑफ स्टेट्स, केरला, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जो है वहाँ पे क्या कहा, ये देखा जा रहा है कि सबसे एल्डर पॉपुलेशन जो है यहीं पे है 2036 तक। और यहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, वो आपको पता है कि ऑल ओवर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा जिस स्टेट का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो जो है ये केरला है। और आपको ये भी पता है कि अभी जो कोरोना में जो भी डेथ हुआ था तो सबसे कम डेथ आपको केरला में हुआ था। तो केरला का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, ठीक है, वहाँ का एजुकेशन भी अच्छा है, लोग भी एक्टिव हैं, ठीक है, ठीक। और बिहार और उत्तर प्रदेश जो है
वो एक्सपीरियंस किया है राइज इन पॉपुलेशन ऑफ यूथ टू टोटल पॉपुलेशन 2021 तक जो है ये राइज ये इसमें देखा गया, और इसके बाद जो है यहाँ पे डिक्लाइन किया जाएगा, ठीक है। और जो भी यूथ पॉपुलेशन है इसमें जो ये 2 स्टेट्स हैं, मतलब ये 3 हैं, इसमें से यदि आप 2 स्टेट्स को मिला लो तो 52% यूथ जो है मतलब इसी 2 स्टेट में आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंडिया का जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, वो बता रहा है इंडिया का वहाँ पे जो है सबसे कम जो है ये स्पेंडिंग है, सबसे कम खर्चा हो रहा है, ये नीति आयोग के द्वारा ये एक बताया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया में बस एक हाई फाई वाला न्यूज़ था, ठीक है। और ये न्यूज़ आप ये याद रखिएगा, ठीक है, ये सब याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए पार्ले जो है, पार्ले, ठीक है, पार्ले इन इंडिया मोस्ट चूजन FMCG, ठीक है। तो FMCG का फुल फॉर्म हो जाता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। तो FMCG है ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स है, उसमें जो है ये पार्ले इंडिया ये मोस्ट चूजन ब्रांड हो गया है, और ये 10th ईयर इन एरो, ये 10वां साल हो गया, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग, तो ये कंटर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये सिंपल रिपोर्ट है, जनरली पूछा भी नहीं जाता, बट फिर भी मैं आपको अवेयर कर दिया हूँ, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स रैंकिंग सेक्शन, ठीक है। देखिए रैंकिंग सेक्शन में देखते हैं, देखिए एक्सपर्ट इंसाइडर जो है, एक्सपर्ट इंसाइडर रैंकिंग फॉर 2022 एक्सपर्ट, इसमें जो है ये मैक्सिको जो है टॉप के लिस्ट में है, ठीक है। तो मैक्सिको टॉप पर है, और यहाँ पे जो है ये इंडिया जो है ये 36 रैंक पे है, ठीक है। इंडिया 36 रैंक पे है, इजिप्ट 35 पे और यूको 37 पे, 37 तो 52 कंट्री में इंडिया 36 पे है। तो ये वाला आप जो है याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं बट इंपॉर्टेंट जरूर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आजकल एग्जाम में जो जनरली पूछा जाता है वो नहीं पूछ के जो नहीं पूछा जाता है वो पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। देखिए टॉप 10 में सबसे पहला नंबर है मैक्सिको, दूसरा नंबर पर इंडोनेशिया है, ठीक है। बॉटम से आप याद रखिए ये टोटल जो है ये 52 कंट्री है, तो 52 नंबर पे जो है ये कुवैत है, ठीक है। 52 नंबर पे कुवैत है, ठीक है। 51 पे न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो सॉरी, ठीक है, ठीक है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये है। आगे देखते हैं, ठीक है। HCL के जो CEO हैं रोशनी नादर, वो रोशनी नादर मल्होत्रा, वो इंडिया का रिचेस्ट वुमेन बन गया, ठीक है। तो ये पैसा याद रखने का जरूरत नहीं है। और फल्गुनी नैयर जो है ये किसके हैं, तो ये नायका के हैं, ठीक है। फल्गुनी नैयर वो जो है ये सेकेंड रिचेस्ट बन गई है, ठीक है। सेकेंड रिचेस्ट बन गई है किसके अकॉर्डिंग, तो ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट ह्यूरन इंडिया कोटक प्राइवेट बैंकिंग के अकॉर्डिंग, और ये रिपोर्ट का जो नाम है, रिपोर्ट का नाम है लीडिंग वेल्दी वुमेन 2022, ठीक है। तो लीडिंग वेल्दी वुमेन 2022, तो ये जो है इसके अकॉर्डिंग है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए HCL के जो चीफ हैं रोशनी नादर, ये जो है ये नंबर 1 पे है, ठीक है। ये फर्स्ट पे है, ठीक है। और ये रिपोर्ट पब्लिश किसके द्वारा किया गया, तो ह्यूरन इंडिया कोटक प्राइवेट बैंकिंग, ठीक है। और ये रिपोर्ट का जो नाम है लीडिंग वेल्दी वुमेन 2021, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये जो है ये फल्गुनी नैयर जो है, फल्गुनी नैयर ये जो है ये सेकंड पे है, ठीक है। ये नायका के फाउंडर है, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। अभी लॉरियल का फाउंडर पूछ दिया गया हुआ था, ठीक है, लॉरियल का फाउंडर पूछ दिया गया था। और ये थर्ड पे जो है, थर्ड पे ये किरण मजूमदार साव, ठीक है। तो ये है ये बायोकॉन के हैं, ठीक है। तो ये थर्ड पे है, ठीक है। तो बस थर्ड तक ही याद रखिए। और ये जो है नायका ये जो फंडर है ये वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट वुमेन में भी आती है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं MOU की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा MOU इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ONGC जो है, ONGC साइन किया है MOU इसके साथ, ग्रीनको के साथ, और ये मैन्युफैक्चर करेगा ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है। तो ONGC किसके साथ, ग्रीनको के साथ। आगे बढ़ते हैं NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है, ठीक है। नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है पार्टनर्स किए हैं लॉ सीखो के साथ, जो कि स्ट्रेंथ करेगा अप स्किलिंग प्रोग्राम, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि ये जो है ये 10,000 लर्नर जो है इनको जो है ये बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है।
आगे देख लीजिए, त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है ये साइन किए हैं एमओयू किसके साथ, तो NESAC के साथ 21 प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो NESAC के साथ, तो ये क्या है, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ। कौन, तो ये त्रिपुरा का गवर्नमेंट जो है ये किए हैं, ठीक है, त्रिपुरा का गवर्नमेंट। और ये 21 प्रोजेक्ट्स का नाम भी नहीं जानना है अननेसेसरी का, क्योंकि 21 प्रोजेक्ट का नाम नहीं याद हो सकता है, नहीं कुछ मुझे कॉपी पेस्ट करके लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं रीड करके लगा दूंगा, बट अननेसेसरी आपके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं वो 21 प्रोजेक्ट्स को सीधा का सीधा बाईपास में स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कैबिनेट जो है अप्रूव किया है, देखिए MOU जो है वो किया है किसके किसके भी, तो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ठीक है, और ये UK के बीच, यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग्स के बीच, ठीक है। तो ये जो है मेरे ख्याल से ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं हाइड कर लूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। कैबिनेट जो है, चलिए आ जाता हूँ मैं फिर से, देखिए कैबिनेट जो है अप्रूव किए हैं, कैबिनेट जो है अप्रूव किया है एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बाय भारत पेट्रो रिसोर्स लिमिटेड, सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी है किसका, ठीक है, भारत पेट्रोलियम का कॉरपोरेशन लिमिटेड का। और ये जो है डेवलपमेंट सील करेगा क्या चीज़, तो ये सील ये जो है डेवलप करेगा, ठीक है, BM सील 11, ठीक है। तो ये BM सील 11 क्या होता है वो सब उतना नहीं देखना है, बस अपने को पढ़ के रिजल्ट लेने से मतलब है, PhD में नहीं करना है न्यूज़ के ऊपर, ठीक है। और ये कहाँ पे, तो ये ब्राज़ील में, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके लिए जो है इन्वेस्टमेंट्स जो है किया गया है कितना, ये 1600 मिलियन, मतलब 12,000 करोड़ के आसपास, किसके द्वारा, तो ये भारत पेट्रोलियम के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। ये जो है ये वाला जो न्यूज़ है ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए इजिप्ट और इंडिया जो है, इजिप्ट और इंडिया जो है साइन किए हैं MOU ग्रीन हाइड्रोजन्स के लिए फैक्ट्री, जिसका की कीमत है 8 बिलियन, तो 8 मिलियन वर्थ के लिए, ठीक है, उतने एसेट्स के लिए हमारा इजिप्ट और इंडिया के बीच एक MOU हुआ है, किसके लिए, तो ग्रीन हाइड्रोजन्स के लिए, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, ये देख लीजिए 20,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन एक साल में, ठीक है। और ये देख लीजिए कि ये जो बनाया जा रहा है ये MOU ये बिल्ड किया जाएगा कहाँ, तो ये जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन फैक्ट्री जो बनाया जाएगा ये सुएज कैनाल इकोनॉमिक जोन में बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए क्योंकि 8 बिलियंस है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखते हैं, देखिए भारत फोर्ज आर्म जो है, भारत फोर्ज आर्म पार्टनर्स किए हैं, भारत फोर्ज आर्म पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, तो टेल्गो के साथ, और ये मैन्युफैक्चरिंग करेगा हाई स्पीड ट्रेन, ठीक है। तो हाईवे वाला न्यूज़ है, ठीक है। इंडिया और मलेशिया जो है साइन किए हैं पाम ऑयल के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए पंजाब जो है साइन किए हैं, पंजाब जो है साइन किया है MOU किसके साथ, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ MOU साइन किए हैं, ठीक है। देखिए रिलायंस, ओला और राजेश एक्सपोर्ट्स साइन किए हैं एग्रीमेंट, क्या चीज़ के लिए, बैटरी स्टोरेज के लिए, अंडर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के अंदर जो भी बैटरी स्टोरेज होता है उसके लिए, ठीक है। आगे देख लीजिए यहीं पे है प्रोडक्शन लिंक, आगे देखते हैं, ठीक है। मैं जहाँ भी इम्पोर्टेंट होगा मैं वहाँ पे खुद लिख दूंगा कि यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। देखिए तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अप्रूव किया है 96.3 मिलियन लोन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर इन हिमाचल प्रदेश, सेफ ड्रिंकिंग वाटर हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है अप्रूव किया है 96.3 मिलियन, क्या चीज़ के लिए, तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए, तो ये याद रखना है अपने को, ठीक है। और देख लीजिए कि ये यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो है फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजी के लिए ये जो है ये एक्सप्रेस किया है, तो मतलब पैलेस्टाइन रिफ्यूजी के लिए इंडिया जो है कंट्रीब्यूट किया है $2.5 मिलियन, ठीक है। इससे क्या होगा कि स्कूल, हेल्थ सेंटर और जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया का डाटा, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, चांस बहुत कम है, मनी बहुत कम है, बट फिर भी यू हैव टू अवेयर फ्रॉम ऑल द न्यूज़, क्योंकि एग्जामिनर्स पगलाते हैं, तो डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे विल आस्किंग द एग्जामिनेशंस।
तो इसलिए थोड़ा सा आपको होना पड़ेगा, और मैं थोड़ा सा हाइड हो जाऊँ। चलिए ठीक है, हाइड। देखिए जी का, ठीक है, जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जो है साइन किए हैं लोन एग्रीमेंट्स, साइन किया लोन एग्रीमेंट्स, जापान एग्रीमेंट्स किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, GOI के साथ, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और ये प्रोवाइड करेगा ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, ठीक है, ये 10,000, ये 1 लाख मिलियन, ठीक है, 1 लाख मिलियन जापानीज येन्स का, ठीक है, जो कि अप्रॉक्स में है ये 6,000 करोड़। और ये जो है ये तीसरा जो है इंस्टॉलमेंट्स है इस प्रोजेक्ट्स का, ठीक है। तो टोटल जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट था ये था, ठीक है, 2,50,000 मिलियन का था, ठीक है, उसमें अभी जो है सो ये इतना मिला है, ठीक है, और ये अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ का था, तो मतलब ये तीसरा जो है आपको मिला है, ठीक है। तो बस यही है। तो आई डोंट थिंक कि अभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाएगा तो ये डाटा आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है ये टोटल इतना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। WHO जो है डिक्लेयर किया है मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी, ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ठीक है। तो ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स को जो है डिक्लेयर किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो WHO के द्वारा। आगे देखते हैं, 1 मिनट मैं आ जाऊँ कैमरा पे, आगे देखते हैं सबमिट से देर अभी कौन कौन सा सबमिट्स हुआ है, इंपॉर्टेंट सबमिट्स, ठीक है। देखिए रिसेंटली जो है 17th कॉन्फ्रेंस जो है, कॉन्फ्रेंस सॉरी 70 कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री जो है CII एग्जिम बैंक का कॉन्क्लेव हुआ है, किसके किसके बीच, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच। कैमा है, 17th है, 17th है, ठीक है, 17th है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ, ये न्यू दिल्ली में हुआ, किसके किसके बीच, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच। आगे देखते हैं, ठीक है। NTPC जो है, NTPC जो है वो पैक्ट साइन किए हैं, इंक्स पैक्ट किए हैं किसके साथ, तो ये मोरक्कन एजेंसी के साथ, ठीक है, मोरक्कन एजेंसी के साथ, क्या चीज़ के लिए, ये सस्टेनेबल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसमें जो भी मेजर स्टेप्स लिए गए हैं उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ, पूरा का पूरा तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है, उतना डिटेल में तो पूछा नहीं जाएगा, जो भी डिटेल है इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, ठीक। तो डिस्कस में देख लीजिए कि NTPC जो है पैक्ट साइन किया है किसके साथ, मोरक्को एजेंसी के साथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंडिया का जो लार्जेस्ट एनर्जी इंटीग्रेटेड एनर्जी कंपनी है NTPC, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, साइन किया है MOU किसके साथ, ठीक है, तो ये मोरक्कन एजेंसी के साथ। ये कहाँ पे, तो ये जो है ये 17th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव जो हुआ था इंडिया अफ्रीका के बीच, उसमें, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था। दूसरा इनिशिएटिव देख लीजिए कि इंडिया और नाम्बिया जो है, इंडिया और नाम्बिया ये साइन किए हैं 3 MOU, 3 MOU जो है साइन किए हैं 17th CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव के लिए, ठीक है। और ये तीनों कौन कौन सा है, तो ये भी मैं बता दूँ, 1 मिनट है, ठीक है। देखिए ये जो 3 MOU जो है, तो ये पहला जो MOU था ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन के लिए है, ठीक है। तो ये पहला है, तो ये आप याद रखिएगा। याद क्या मतलब, बस आप जान लीजिए, इतना तो याद होने वाला मुश्किल लगता रहता है, ठीक है। देखिए दूसरा जो था ऑथराइजिंग स्पाउसेस एंड डिपेंडेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशंस, ठीक है, टू गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। और ये जो थर्ड जो लास्ट जो MOU था वो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और नाम्बिया पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट्स के बीच में हुआ था, ठीक है। तो ये 3 जो है, ये 3 MOU जो है ये साइन हुआ था, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी डिटेल में पढ़ना होगा तो यहाँ नीचे में आपको लिंक मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप नीचे में इस लिंक पे क्लिक करके ये जो दृष्टि IASML इसको न्यूज़ को कलेक्ट किया था, तो वहाँ से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर जो है, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया वो चेयर किए हैं सेमिनार, क्या चीज़ के ऊपर, तो ये केमिकल्स एट वर्क प्लेस के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये जो सेमिनार है ये ऑर्गेनाइज किसके द्वारा हुआ था, ये डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के द्वारा हुआ था, ठीक है, एंड द इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हुआ था, ठीक है।
तो यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस आ गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जो सेमिनार किए थे केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के ऊपर सेफ यूज़ के लिए, वो किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किया गया था ये सेमिनार, तो ये इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशंस है। ठीक है, तो ये जो है आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं बैंकिंग एंड फिनांस की तरफ, और जल्दी जल्दी देखेंगे सारे न्यूज़ को, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। ठीक है, तो बैंकिंग एंड न्यूज़ पे चलते हैं। देखिए कैनरा बैंक जो है लॉन्च की है ऐप कैनरा AI1। ठीक है, तो याद रखिएगा कैनरा AI1, कभी कभी पूछ देगा AI2 3 4, तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, देखिए सिटी यूनियन बैंक जो है, सिटी यूनियन बैंक और आदित्य बिरला वो जो है बैंक इंश्योरेंस के लिए एक पैक्ट साइन किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है किसके साथ, तो सिटी यूनियन बैंक के साथ। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक के साथ। ठीक है, तो सिटी यूनियन के साथ 2 न्यूज़ हो गया, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, आपको कन्फ्यूज ना ये होइएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सिटी यूनियन बैंक जो है पार्टनर्स किए हैं किसके साथ, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ। ठीक है, सिटी यूनियन किसके साथ, रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस के साथ फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, आगे देख लीजिए कि HDFC जो है, HDFC सिक्योरिटीज जो है ये ज्वाइन किए हैं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के साथ, और ये ऑफर करेगा ये। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, आई थिंक चेन्नई में है। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, कहाँ पे है हेडक्वार्टर, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर भी। ठीक है, तो HDFC की है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, तो मैं एक चीज़ लिख दूँ, इक्विटास। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए LIC जो है, ठीक है, LIC जो है रिड्यूस किया है अपना स्टेक 2% किसमें, तो सन फार्मा में, कंपनी में, सन फार्मा कंपनी में, और अब जो है LIC का स्टेक हो गया 5.024%। ठीक है, देखिए ये जो न्यूज़ है ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो है रिसेंटली साइन किए MOU किसके साथ, स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ तेलंगाना के साथ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट एवर ऑल वोमेन रन कोऑपरेटिव बैंक जो है ये किस स्टेट के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एवर ऑल वोमेन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक किस स्टेट के द्वारा, तो ये तेलंगाना के द्वारा किया गया। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट एवर है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए ECGC जो है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC लॉन्च किया है क्या, न्यू स्कीम्स जो कि प्रोवाइड करेगा 90% एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, 90% एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस के लिए, और इसमें जो है ये जो है इसके लिए जो एक लिमिट है क्रेडिट वर्किंग कैपिटल लिमिट, ये जो है ये 20 करोड़ किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कितना कर दिया, 90%। ठीक है, तो नया अमेंडमेंट है बैंकिंग से रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए यूनियन बैंक जो है प्लान किया है ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस फॉर रिजोल्यूशंस ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्रेस्ड एसेट को डिफाइन करने के लिए नहीं बैठा हूँ क्योंकि फिर डिफाइन करेंगे तो कॉमर्स सेक्शन में चले जाएंगे, फिर काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो NPA जो हो जाता है तो आप समझ गइएगा, NPA हो जाता है तो वहीं से जो है स्ट्रेस्ड एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, तो हिंट्स मैं दे दिया हूँ, और जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा गूगल करिएगा, कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में। ठीक है, देखिए और इसमें क्या हुआ है कि देखिए कि स्टेट ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ट्यूजडे को छोड़ दिए। ठीक है, ये डेवलप किया ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस, ये क्या है कि अर्ली रिजोल्यूशन स्ट्रेस एसेट के लिए। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो रिकवरी जो होता है सरफेसी। ठीक है, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं अभी तक वो लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और लाइक करने के साथ कमेंट करिएगा कि सरफेसी एक्ट किस ईयर में पास हुआ था। ठीक है, तो मुझे लगेगा कि क्योंकि होता ही है ना आपके कमेंट करने से कि मैं पहचानने लगता हूँ कि कौन से स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, तो ये नोन फेस बन जाते हैं आप लोग। ठीक है, ये देख लीजिए DRT और IBC के लिए। ठीक है, और ये जो रिकवर करेगा एक्शन अंडर
तो ठीक है, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो टाई अप की है किसके साथ, टाटा एआईजी के साथ, ठीक है, टाटा एआईजी के साथ, ठीक है, टाटा एआईजी के साथ। देखिए पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये किसके साथ, टाटा एआईजी के साथ, और ये प्रोवाइड करेगा टाटा एक्सीडेंशियल पॉलिसी गार्ड किसके किसके लिए, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के लिए, कस्टमर्स के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हाइड कर लूँ, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, थोड़ा फास्ट हूँ मैं, स्लो होने का जरूरत होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए कोटक कोटक जो है लॉन्च किया है, कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है ये लॉन्च किया है आर्टिफिशियल वेस्ट व्हीकल्स प्री इंस्पेक्शंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल वेस्ट व्हीकल्स प्री इंस्पेक्शंस किसके द्वारा, तो कोटक जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है। आदि तो ये न्यूज़ जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस जो है लॉन्च किए हैं क्या, ओपीडी एड ऑन, ठीक है, ओपीडी जो हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं नंबर लगाने के लिए ओपीडी सेक्शंस में, तो वही ओपीडी एड ऑन जो है ये चालू किया गया है, स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा, ये इनिशिएटिव लिया गया आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा, ठीक है। और ये कवर करेगा पॉलिसी बाजार और ये दोनों मिल के किया, ठीक है। तो ये सब प्रीमियम का चार्ज है, तो उतना आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम का चार्ज तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ठीक है। देख लीजिए बंधन बैंक जो है ओपन्स किए हैं, ठीक है। तो ये ओपीडी एड ऑन जो है ये वाला थोड़ा सा याद रखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। देखिए बंधन बैंक जो है ओपन्स किया है फर्स्ट करेंसी चेस्ट, कहाँ पे, ये पटना में दीदारगंज में, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब हम लोग बढ़ते हैं आरबीआई नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज़ की तरफ, ठीक है, आरबीआई नाबार्ड और सेबी रिलेटेड न्यूज़ की तरफ, और देखते हैं इसमें क्या क्या सा है, ठीक है। देखिए आरबीआई का जो है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, डीपीआई, ठीक है, आरबीआई का डीपीआई जो है वो जो है ये हिट कर दिया है 349.30 को, ठीक है। तो देखिए सेंट्रल बैंक जो है ये डेवलप किया था आरबीआई, ठीक है, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ठीक है, मार्च 2028 में, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आरबीआई का न्यूज़ है, ठीक है। देखिए पेमेंट एग्रीगेटर जो है जो पेमेंट फैसिलिटी देता है इंडिया, उसको जो है आपको लाइसेंस एप्लीकेशंस के लिए आप जो है लाइसेंस पाने के लिए एप्लीकेशंस आप सितंबर 30 तक दे सकते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड जो है ये बढ़ा दिया गया, किसके द्वारा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्सटेंड किया है लाइसेंस एप्लीकेशंस विंडो, लाइसेंस एप्लीकेशंस विंडो, ठीक है। ये जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इसमें जो है एग्रीगेटर ये कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, देखिए लाइसेंस एप्लीकेशंस विंडो फॉर पेमेंट एग्रीगेटर डेट वेयर, जो कि एग्जिस्टेंट में जो कि सर्विस दे रहा है मार्च 17 2020 से, ठीक है। तो ये है, और दीज एंटिटी, और ये जो एंटिटीज है वो अपना लाइसेंस जो है ऑथराइजेशंस आरबीआई से सितंबर 30 2022 तक जो है, ये सितंबर 30 2022 तक जो है आप ले सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जो है आपके पास मिनिमम नेटवर्थ जो है ये देख लीजिए 150 मिलियन, ठीक है। तो 150 मिलियन या नहीं तो 15 करोड़, ठीक है। तो कभी करोड़ लिखा रहेगा तो ये कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ठीक है। ये होना चाहिए आपका मिनिमम नेटवर्थ, ठीक है। और ये जो है कब तक, ये जो है मार्च 31 मार्च 2022 तक होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है पेमेंट एग्रीगेटर पे अचीव, और आपको जो है अचीव करना है नेटवर्थ कितना का, तो 250 मिलियन, मतलब 250 मिलियन मतलब 25 करोड़, ठीक है। तो ये आप डाटा जरूर याद रखिएगा, 15 करोड़ और ये 25 करोड़, ठीक है, मिलियन है, बाय मार्च 31 2023 तक, जो कि रिमेन अनचेंज्ड है, पहले भी वही था अभी भी वही है, ठीक है। आगे देख लीजिए, जिनको डिटेल में पढ़ना होगा ये आरबीआई का नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे आरबीआई मैं लिंक दे दिया हूँ, तो यहाँ से आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बट आई डोंट थिंक कि कोई एडिशनल डाटा कुछ छूटा हुआ है। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल द पॉइंट्स व्हाट एवर इज इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पसेस।
तो मैं सारे को डिस्कस कर दिया हूँ, तो इसलिए आई डोंट थिंक कि आपको जाना चाहिए, बट फिर भी यदि आपकी विश है तो इट्स डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, सेबी कम्स आउट विथ न्यू गाइडलाइंस ऑन सेटलमेंट ऑफ रनिंग अकाउंट। ठीक है, तो सेबी जो है ये न्यू अकाउंट्स के सेटलमेंट्स के लिए एक न्यू गाइडलाइन के साथ आया है। ठीक है, तो ये जो है वो एप्लीकेबल है आपको कब तक, तो ये जो है अक्टूबर 1 तक। ठीक है, आपको जो है ये कर लेना है। ठीक है, तो यही बस एक डेट याद रख सकते हैं तो रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए देखिए इसमें क्या है कि ये जो गाइडलाइन आया है, ये जो गाइडलाइन आया है इसमें जो है जो सेटलमेंट होगा, ठीक है, ये स्टॉक ब्रोकर का है। ठीक है, सेटलमेंट होगा रनिंग अकाउंट ऑफ फंड्स का, जो भी क्लाइंट्स यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग मेंबर्स, जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड में, सेबी में। ठीक है, तो उसको जो है कंसिडरिंग किया है एंड ऑफ द डे ऑब्लिगेशंस ऑफ फंड्स एज ऑन डेट ऑफ सेटलमेंट अक्रॉस ऑल एक्सचेंजेज, मतलब जो भी है, मतलब एक्सचेंजेज मतलब आपका ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसकी बात कर रहा है ये एक्सचेंजेस का मतलब ये हो गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और या भी कोई रीजनल है जैसे मदुरई में भी है, जैसे पटना में भी है। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी स्टॉक एक्सचेंज है उसके लिए जो भी सेटलमेंट होने जा रहा है वो जो है ये फर्स्ट फ्राइडे होगा, कब का, क्वार्टर का। ठीक है, क्वार्टर का फर्स्ट फ्राइडे। देखिए द रनिंग अकाउंट फंड्स विल बी सेटल, जो भी अकाउंट्स सेटल है वो जो है आपको हर क्वार्टर में फर्स्ट फ्राइडे को, जैसे अक्टूबर में, जनवरी में फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वार्टर, ये सेकंड क्वार्टर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका उसमें जो है आपको ये सेटल किया जाएगा फर्स्ट क्वार्टर में। और मान लीजिए कि फर्स्ट क्वार्टर को हॉलीडे है तो कब किया जाएगा, ये प्रीवियस डे किया जाएगा। ठीक है, जनरली लोग नेक्स्ट डे केयर करते हैं, बट इसमें नेक्स्ट डे नहीं होगा, ये जो है आपको प्रीवियस डे होगा। ठीक है, देखिए सेबी जो है अगेन एक्सटेंड किए हैं। ठीक है, डेडलाइन केवाईसी रिकॉर्ड्स के लिए वैलिडेशंस बाय केआरए कब तक के लिए, तो ये नवंबर 1 तक के लिए। ठीक है, तो वो अक्टूबर था और ये नवंबर है। देखिए यहाँ पे ये अक्टूबर था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है ये नवंबर है। ठीक है, और ये क्या क्या चीज़ के लिए, ये केआरए के लिए। केआरए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो ये जो है केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के लिए। ठीक है, कि आपको जो है ये केवाईसी से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है उसको जो भी अपडेट करना है वो कर देना है, कब तक, नवंबर 1 तक। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शंस, दैट इज अवार्ड सेक्शंस। ठीक है, देखिए तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें बहुत सारा अवार्ड दिया गया है, इतना अवार्ड दिया गया है कि नाना नानी, काका काकी, फूफा फूफी, चाचा चाची सारे लोग आपको याद आ जाएंगे। तो मैं उतना तो अवार्ड लगाया नहीं हूँ, क्योंकि इसमें लगाता तो कम से कम 25 से 30 हो जाता। और इस न्यूज़ को आपको एटलीस्ट 3 to 4 मंथ तक याद रखना है। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एटलीस्ट आपको 3 to 4 मंथ तक याद रखना है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं उसी को इसमें कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए ये जो नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिला है वो जो है सूर्या और अजय देवगन को जो है साथ साथ मिला है। ठीक है, ये क्या चीज़, ये बेस्ट एक्टर कैटेगरी में। ठीक है, तो ये बेस्ट एक्टर कैटेगरी में मिला है। ठीक है, और देखिए सूर्या को जो मिला है ये तमिल मूवी जो है ये सोराई पोट्टू करके है। ठीक है, तो सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि ये एक तमिल वर्ड है तो इसलिए सॉरी फॉर डैट। तो देखिए सोराई पोट्टू करके है, इस मूवी के लिए सूर्या को मिला है। और यही मूवी जो है आप देखिएगा उड़ान करके जो आया हुआ था, हिंदी में मैं लिख देता हूँ और इंग्लिश में भी UDAAN आई थिंक। ठीक है, उड़ान करके एक मूवी आया हुआ था। ठीक है, तो उस मूवी में काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है, आप लोग देखिएगा, मैं तो देखा हूँ, साउथ का मूवी तो मैं अक्सर देखता ही रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है काफ़ी मोटिवेशनल मूवी है, एकदम एक ग्राउंड लेवल का आदमी कैसे ऊपर तक उठता है, काफ़ी अच्छा कहानी दिया गया। तो इसमें जो है ये उड़ान मूवी है, हिंदी में इसका डब है और ये तमिल में ये मूवी है। ठीक है, और ये बेस्ट एक्ट्रेस के लिए जो है ये अपर्णा को दिया गया। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो बस इतना ही है या देने के लिए, तो न्यूज़ तो बहुत कुछ था बट मैं उतना नहीं कवर कर रहा हूँ। ठीक है, पल्लवी सिंह जो है, पल्लवी सिंह वो जीत गई है मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए तो दो ही, मैं ज़्यादा अवार्ड को कवर नहीं किया हूँ, 2 ही अवार्ड है, तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ और देखते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट है। देखिए कुवैत के जो न्यू PM बन गए हैं वो बन गए हैं अहमद नवाब अल अहमद अल साहब। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, देखिए
ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए इंद्रमीत गिल जो है अपॉइंट किए गए हैं चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक किसको अपॉइंट किया गया है? तो इंद्रमीत गिल को, ठीक है, ग्रुप। और ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जो है वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो ये है, आगे देखिए, ठीक है, देखिए वाशिंगटन डीसी से के पोस्ट से मैंने इसको उठाया है। देखिए वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट्स है, अब वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मैं नहीं बोलूँगा, यदि आपको नहीं याद है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर तो फिर बहुत दुखद वाली बात है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर नहीं याद है, ठीक है। तो वो सब थोड़ा बहुत याद रखिए, मेन ऑर्गेनाइजेशंस का। ऐसे जनरली पूछा तो नहीं जाएगा, हाँ इतना ईजी क्वेश्चन तो आजकल हलवा वाला पूछते नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा जिनको नहीं याद है, ठीक है, ठीक है। चलिए वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट्स हैं डेविड मालपास, ठीक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक में केवल माल से ही रिलेटेड बात होता है, माल मतलब रुपया, इस तरह से याद रख लीजिएगा, ठीक है। वो अनाउंस किए हैं सिलेक्शंस ऑफ इंद्रमीत गिल, क्या चीज़ के लिए? तो चीफ इकोनॉमिस्ट, तो ठीक है। तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि एग्जाम में पूछ देगा कि जो इंद्रमीत गिल हैं वो वर्ल्ड बैंक में किस पोस्ट पे हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट, मतलब वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह से कुछ वो डाल देंगे, चेयरमैन, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरह से डाल देंगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वर्ड को आप एग्जैक्ट याद रखिएगा, मे बी ये फिल इन द ब्लैंक के रूप में आ सकता है और आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाएंगे। तो ये जो है ये चीफ इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और देख लीजिए यहाँ पे ये मैं पहले बोला हूँ कि भाई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ भी मतलब अंदर से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको पता है कि आपको ये नाम याद है, तो अंदर से कुछ घुमा करके पूछेंगे कि आपने कितने अच्छे से न्यूज़ को रीड किया है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। देखिए ये जो गिल जो है, ये जो वाइस प्रेसिडेंट्स है, ये जो इंडियन नेशनल गिल जो है ये वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, पहले जो थे करेंटली वाइस प्रेसिडेंट थे किसके? तो इक्विटेबल ग्रोथ के, ठीक है। तो ये भी नाम याद रखिएगा, फिनांस एंड इंस्टीट्यूशंस के, जहाँ पे ये बात करते थे क्या चीज़ के बारे में? यहाँ पे ये काम कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आप लोग सोचेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है माइक्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, ये डिमांड एंड सप्लाई, IS कर्व, LM कर्व, ये सब जो इकोनॉमिक्स का जो भी चीज़ है, इसमें हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस सब चीज़ को पढ़ते हैं। डिमांड सप्लाई वाली जो भी बात है, मोनोपोली मार्केट है और जो भी मार्केट का टाइप है, ठीक है, वो सब मार्केट्स इसमें मैक्रो में पढ़ते हैं। और मैक्रो में क्या पढ़ते हैं? तो हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, इन्फ्लेशंस पढ़ते हैं, तो ये सब मैक्रो का पार्ट है, ठीक है। तो जो लोग स्टूडेंट्स होंगे प्योर इकोनॉमिक्स के, तो उनको ये सब पता होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए कि कौन सा इकोनॉमिक्स में कौन सा पोर्शन आता है, क्योंकि बैंकिंग में इकोनॉमिक्स का काफ़ी रोल है, ठीक है। तो वो पढ़ाऊँगा नहीं अभी, क्योंकि फिर मैं अपने लाइन से नहीं भटकना चाहता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये जो है 2016 से लेकर के 2021 तक ये जो है ये प्रोफेसर थे पब्लिक पॉलिसी एट ड्यूक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ड्यूक यूनिवर्सिटी में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि अभी जो ये बने हैं ये इससे पहले कहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में इसको बता रहा हूँ, ठीक है। और कुछ है क्या ऐसा? कुछ नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए कि बाजराम बेगराज जो है प्रेसिडेंट्स बन गए हैं अल्बानिया के, ठीक है। तो ये करेंसी है और ये जो है सॉरी ये कैपिटल है और ये जो है ये करेंसी है, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। रवि किशन टक्कर अपॉइंट कर दिए गए हैं, एडिशनल डायरेक्टर हैं, ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, ठीक है। तो जिनका LIC का एग्जाम है, इनके लिए ये जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ये किसी भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है। बस LIC का एग्जाम था इसलिए मैं इसको लगाया हूँ, नहीं तो मैं इस पॉइंट को ऐसे ही छोड़ देता, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ और देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए UIDAI जो है, ठीक है, लॉन्च किए हैं आधार फेस RD, ठीक है। तो ये याद रखिए आधार फेस RD किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UIDAI के द्वारा किया गया है, ठीक है, फेस ऑथेंटिकेशन के लिए। आगे देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है,
ठीक है, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, देखिए एपेक्स ड्रग रेगुलेटर जो है डीजीसीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई सॉरी डीसीजीआई ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो जो है अप्रूव किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड जो है आरएनए वैक्सीन। ठीक है, तो आरएनए होता है, डीएनए होता है। अब मैं तो इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ नहीं जो आपको बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो इसलिए आई एम आउट। वो बोलते हैं ना, इसमें एक जो शो आ रहा था उसमें एक लेडी जो बोलती रहती है आई एम आउट, तो उसी का मैं डायलॉग यहाँ पिंच कर रहा हूँ, आई एम आउट। ठीक है, शार्क टैंक में जो बोलती रहती है वो लेडीज, आई एम आउट, वही वाला डायलॉग है। चलिए, तो इसमें देख लीजिए, देखिए ये जो mRNA वायरस जो है, सॉरी mRNA वैक्सीन जो है ये तैयार किया गया है। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये जेनेवा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के द्वारा किया गया है, और इसका जो नाम है ये देख लीजिए जेमोवैक 19 है। ठीक है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा, और इसको जो है ये डीसीजी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है इसको ऑथराइज कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए चाइना जो है ये लॉन्चेज वेंटियन, ठीक है, सेकेंड ऑफ, ठीक है, तो ये पूछ दिया जाएगा कि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये चाइना के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये प्रोपेल्ड बाय है लॉन्ग मार्च 5B के द्वारा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा याद रखिएगा। चाइना जो है अभी चाइना जो है सक्सेसफुली लॉन्च किए हैं 6 न्यू सैटेलाइट इनटू स्पेस विथ इट्स न्यू सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट। ठीक है, न्यू सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट के जरिए, और उसका जो नाम है वो देख लीजिए ZK-1A। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ZK-1A जो है जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, ZK-1A किस कंट्री के द्वारा, किस कंट्री का रॉकेट है, तो कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो ये चाइना है। ठीक है, तो बस यही एक अपडेट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इंडियन नेवी जो है रिसीव किए हैं 2 MH-60 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर फ्रॉम यूएस। ठीक है, तो यूएस से जो है वो रिसीव किए हैं 2 MH-60R। ठीक है, तो ये MH-60R जो है हेलीकॉप्टर कहाँ से रिसीव किया गया है, तो ये जो है यूएस से किया गया है। ठीक है, 2 पीस आया है इंडिया में। ठीक है, आगे देखिए इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर जो है विक्रांत, ठीक है, INS विक्रांत, ठीक है, वो जो है हैंड ओवर कर दिया गया है नेवी को। ठीक है, नेवी को, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, ये कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया था। तो इसका लेंथ जो है ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, लेंथ जो है 262 मीटर लॉन्ग कैरियर है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये कोचिन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं स्पोर्ट्स की तरफ और देखते हैं कि स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज जो है सो ये इंपॉर्टेंट है, और इसका देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स पे। ठीक है, देखिए ये जो है ये लेहटन हेविट, सॉरी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग, उनको जो है इंडक्ट कर दिया गया है टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अरविंद जो है वो विन कर गए हैं ये बेनेस्क्यू इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट। ठीक है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आजकल कुछ भी पूछते हैं ये लोग। ठीक है, ये 41वां था। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहा था, तो ये इन स्पेन में हो रहा था। ठीक है, देखिए इन स्पेन था। आगे देख लीजिए, ये जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। अडानी स्पोर्ट्स लाइन जो है कोलैबोरेट्स किए हैं किसके साथ, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ एज ए प्रिंसिपल स्पॉन्सर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन साइन किए हैं MOU किसके साथ, गुजरात के साथ, गुजरात गवर्नमेंट के साथ एंड स्टेट ओलंपिक बॉडी के साथ फॉर 36 नेशनल गेम्स के लिए। ठीक है, तो 36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है, तो ये गुजरात में होने वाला है। ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट किया हुआ। ठीक है,
36 नेशनल गेम्स कहाँ पे होने वाला है? ये गुजरात में होने वाला है। ठीक है, चलिए मैं हाइड कर लूँ थोड़ा सा। ठीक है, देखिए लोगो और टैगलाइन। ठीक है, लोगो जो है, लोगो, ए लोगो वाज लॉन्च्ड विच ये लोगो वाज लॉन्च्ड जो कि डेपिसिट्स करता है क्या चीज? स्टेट ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल और गिर एस्थेटिक्स लायन। ठीक है, और ये जो टैगलाइन है वो सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स, इसका टैगलाइन है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ठीक है, 18th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, ठीक है, 18th वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ओरेगन, इसमें जो है इंडिया का रैंक जो है वो आ गया है क्या? ये 33। ठीक है, और ये यूएस जो है ये टॉप पे है। ठीक है, और देखिए इंडिया जो है, ये इंडिया फिनिशेस 33 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ये इतना, और यहाँ पे जो है ये जो है नीरज चोपड़ा जो है ये सिल्वर जीते हैं, और इंडिया को एक ही मेडल मिला है, और वो मेडल कौन जीत करके लाया है? तो नीरज चोपड़ा जी लाया है। ठीक, तो काफ़ी नाम कर रहे हैं इंडिया का। ठीक है, देखिए टोक्यो जो है होस्ट किया है 2025 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो 2025 का जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होने वाला है वो कहाँ पर होने वाला है? ये होने वाला है टोक्यो में। ठीक है, कहाँ पर होने वाला है? टोक्यो में होने वाला है। ठीक है, देखिए टोक्यो में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, देखिए ये 20th है, और इससे पहले कहाँ हुआ था? ये बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था। ठीक है, देखिए ठीक है, चलिए नहीं अभी मैं हाइड नहीं होता। ठीक है, नीदरलैंड जो है वन किए हैं फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी जूनियर्स। ठीक है, FIH जूनियर्स वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022। ठीक है, तो 2022 का जो हॉकी वर्ल्ड कप है वो किसके द्वारा जीता गया है? तो ये नीदरलैंड के द्वारा जीता गया, और किसको हरा करके? तो ठीक है, ये जर्मनी को हरा करके, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए नीदरलैंड को जो है ये मिल गया है, लिफ्ट किया है। ठीक है, FIH जूनियर्स वोमेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022। आगे देख लीजिए गेम्स वाइड ओपन जो है, गेम्स वाइड ओपन जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 का 2024 का ऑफिशियल स्लोगन है। ठीक है, तो ऑफिशियल स्लोगन है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए 2024 का जो है ये ओलंपिक कहाँ होने वाला है? ये पेरिस में होने वाला है, और ये जो बात कर रहे हैं तो ये हम लोग बात कर रहे हैं समर ओलंपिक की। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं समर ओलंपिक की, और आपको पता है समर ओलंपिक 4 साल पे, विंटर ओलंपिक 2 साल पे, समर और विंटर के बीच में 2 ईयर का गैप होता है। ठीक है, ये समर ओलंपिक का है वेन्यू, और ये देख लीजिए ये जो है अभी फिक्स नहीं हुआ है 2030 में कहाँ हुआ? टू बी अलॉटेड। हाँ, तो ये अभी फिक्स नहीं हुआ, ये दोनों फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये देखिए 2022 में बीजिंग्स में। ठीक है, ये जो है ये हम लोग का है विंटर ओलंपिक का। ठीक है, ये विंटर ओलंपिक है, और वो जो है समर ओलंपिक है। तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आगे देख लीजिए, इसी से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री जो है, रिलायंस इंडस्ट्री और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, रिलायंस इंडस्ट्री ये पार्टनरशिप किए हैं और सेटअप करेगा फर्स्ट एवर इंडिया हाउस एट पेरिस ओलंपिक 2024 में। ठीक है, इंडिया हाउस पेरिस ओलंपिक के लिए ये कौन पार्टनर किए हैं? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के साथ, तो रिलायंस इंडस्ट्री की है। ठीक है, 2024 पेरिस ओलंपिक विल सी इंडिया फर्स्ट हाउस। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए पीछे कट रहा था कुछ क्या? अच्छा छोड़िए, 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैं इसको अंडरलाइन किया था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, वो जो है अप्रूव किए फीफा U17 वोमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है, तो फीफा U17 वोमेंस वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? 2022 का। ठीक है, तो ये जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये अपकमिंग एग्जामिनेशन में आई थिंक श्योर दिस क्वेश्चंस विल कम। तो देखिए द टूर्नामेंट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड अक्रॉस 3 सिटीज, भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई। भुवनेश्वर, गोवा और
मुंबई में जो है ये शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। भुवनेश्वर, गोवा और मुंबई में जो है ये शेड्यूल होने वाला है, ठीक है। अक्टूबर 11 से लेकर के अक्टूबर 30 तक। आगे देखिए, से ऑब्विचरी सेक्शंस में देखते हैं, ठीक है। देखिए, बंगाल का जो फेमस 1 रुपी डॉक्टर जो थे ये सुशोभन बंदोपाध्याय, उनका जो है ये निधन हो गया, ठीक है। तो उनका देहांत हो गया। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक्विजिशंस एंड मर्जर्स में मैं तो ज़्यादा न्यूज़ को कवर नहीं करता हूँ और बहुत बार तो एक भी न्यूज़ को, लेकिन इस बार कुछ अच्छे खासे न्यूज़ हैं और आप लोग उसको अच्छे से देखिए और उसको अच्छे से रिटेन करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए, भारतीय एयरटेल जो है अलॉट्स किया है 1.2% इक्विटी शेयर गूगल को, कितना में, तो 5224 करोड़ में। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया है ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जीज को कि जो बाई करेगा स्टेक्स, अपना हिस्सेदारी बाई करेगा टाटा पावर रिन्यूएबल के लिए, ठीक है। ये कितना, तो 11.43% स्टेक जो है ये बाई करने वाला है ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जीज, ठीक है। किसमें बाई करेगा, टाटा पावर रिन्यूएबल में, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अप्रूव किया है, एक्सिस बैंक को अप्रूव किया है कि 12,325 करोड़ का जो है ये एक्विजिशन कर रहा है सिटी बैंक के कंज्यूमर्स का, ठीक है, ठीक है। तो ये अप्रूव कर दिया गया। आगे देखते हैं, देखिए HDFC जो है विल एक्वायर इट्स वेंचर्स कैपिटल सब्सिडी, इसका एक सब्सिडरी है, ठीक है, सब्सिडरी और होली ऑन सब्सिडरी। इस सब्सिडी में भी 2-3 टाइप के सब्सिडी होते हैं, होली ऑन, पार्शियली ऑन, ठीक है। तो वो सब थोड़ा सा आप लोग गूगल करते रहिएगा ताकि पता चले कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। ये जो है ये बाई कर रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 19.5% स्टेक्स कंपनी में, ठीक है। तो बस एक सिंपल न्यूज़ था, मैं इसको लगा दिया हूँ, ठीक। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है ये, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं डेज की तरफ। लेट्स मूव टू द डेज सेक्शन, ठीक है। देखिए, नेशनल इनकम टैक्स डे जो है ये जुलाई 24 को होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल डे कंजर्वेशन ऑफ द मैनग्रोव इकोसिस्टम्स ये जुलाई 26 को होता है, ठीक है। कारगिल दिवस, ठीक है, कारगिल दिवस 26 जुलाई को होता है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये जुलाई 28 को होता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, थीम भी, ठीक है, थीम भी याद रखिएगा। ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस करके याद रखिएगा, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस करके याद रखिएगा, केयर क्लोजर टू यू। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ठीक है। तो इसका जो है ये 30 जुलाई को है, ठीक है। तो इस पर भी मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, ठीक है, तो वो आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। द थीम जो है, इसका थीम जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग पर्सनस का यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। आगे देखिए, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फेस्टिवल की तरफ और देखते हैं कौन कौन सा फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, एक ही फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है कि बोनालू फेस्टिवल जो है, ये जो है बोनालू फेस्टिवल ये मनाया जाता है कहाँ पे, ये तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तेलंगाना स्टेट में मनाया जाता है बोनालू फेस्टिवल, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखते हैं इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ को। इकोनॉमी में क्या क्या है, देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड जो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड साइन किया है 100 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट, क्या चीज़ के लिए, हनीवेल फॉर HTT 40 इंजन्स के लिए, ठीक है। तो सिंपल न्यूज़ है, लेकिन ये 100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है तो इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हम लोग देखेंगे अभी मिनिस्ट्री रिलेटेड कि कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा कौन सा इनिशिएटिव चालू किया गया है, ठीक है। देखिए, ये देखिए यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ आयुष जो है श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। देखिए, श्री सर्बानंद सोनोवाल जो है ये इनॉग्रेट्स किए हैं वैक्सीन सेंटर फॉर चिल्ड्रेंस एंड लॉन्चेज बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ठीक है। तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ आयुष के द्वारा किया गया है, ठीक है। और ये कहाँ पे, ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा में,
लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये ऐप भी लॉन्च किया गया है, कौन सा, ये बाल रक्षा मोबाइल ऐप, ठीक है। तो बाल रक्षा मोबाइल ऐप किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी पूछ देता है इस टाइप का न्यूज़ भी, ठीक है। आगे देख लीजिए, यूनियन मिनिस्टर्स जो है, ठीक है, ये फिशरी मिनिस्टर्स हैं, ये देखिए यूनियन मिनिस्टर जो है ये पुरुषोत्तम रूपाला, ये फिशरीज मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो पुरुषोत्तम रूपाला है लॉन्च किए हैं क्या, एनडीडीबी, एनडीडीबी का एक सब्सिडी, एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का एक सब्सिडी है, लॉन्च किए हैं क्या, तो एनडीडीबी MRIDI लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। तो 1 मिनट मैं इसको थोड़ा अच्छे से अंडरलाइन कर दूं, ठीक है। तो ये लॉन्च किए हैं क्या, तो एनडीडीबी MRIDA, ठीक है, ये होली ओन सब्सिडी है इसके द्वारा। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, एनडीडीबी MRIDA, ठीक है, मरीडा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, फिशरीज मिनिस्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर्स हैं, ठीक है। देखिए देखिए यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर कौन है, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स एग्रीकल्चर नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। मैं इसलिए बोलता रहता हूँ ताकि थोड़ा बहुत आपको याद हो जाए, ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, कौन सा, तो ये 11th एग्रीकल्चर सेंसस लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स इस बार नाबार्ड का फॉर्म भरे हैं उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर सेंसस है ये हर 5 साल में आपको ये किया जाता है, ठीक है। तो जो लोग पढ़े हैं तो वो लोग जरूर कमेंट करिएगा, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एग्रीकल्चर सेंसस को भी डील कर दूंगा, ठीक है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हर 5 ईयर्स में एक बार आता है। तो अभी आप याद कर लेंगे तो आने वाले 3 ईयर्स 4 ईयर्स तक जो भी एग्जाम्स होगा उसमें सारे में कुछ क्वेश्चंस नाबार्ड में 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं, ठीक है। देखिए तो ये जो नरेंद्र सिंह तोमर है ये फोकस कर रहे हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बोले थे कि डबल इनकम कर देंगे किसान का 2022 तक, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है कि ये जो है इनकम एम्पावरिंग देम ऑर्गेनाइज करेगा स्मॉल फार्मर्स का, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो है ये याद रखिएगा ये कैमा है, तो ये 11th है, ठीक है, यहाँ पे भी 11th है, ठीक है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि देखिए ये जो है बेनिफिट्स देगा एग्रीकल्चर कंट्री को, लाइक इंडिया को, और ऐसा कुछ है नहीं। तो एग्रीकल्चर सेंसस में जब क्वेश्चंस लेके आएंगे तब पता चलेगा कि क्या कैसे है, ठीक है। तो आई थिंक मेरा वीडियो स्टक हो गया क्या, अच्छा चलिए स्टक हो गया तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ, क्योंकि लाइव चल रही है तो मैं अब अपने आप को हाइड ही कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो लग रहा है हैंग कर गया मोबाइल। चलिए कोई नहीं, ठीक है। देखिए 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 पुरुषोत्तम रूपाला जो है फिशरीज मिनिस्टर्स, एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है, लॉन्च किए हैं, क्या लॉन्च किए हैं, लॉन्च किए हैं मिनिस्टर्स डैशबोर्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो मिनिस्टर्स डैशबोर्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री, मिनिस्टर्स डैशबोर्ड फॉर एनिमल हस्बेंड्री जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो फिशरीज मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है। टुडे कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा, ये क्या क्या है, ये प्रेजेंट्स कौन कौन थे, वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन जरूर करता हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं ग्रोथ रेट से रिलेटेड। और सॉरी अब कोई कैमरा ऑन नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो है मेरा कैमरा हैंग कर गया है, ठीक है। बाद में देखते हैं कि कुछ हैंग सही होता है, क्योंकि वीडियो लाइव जा रही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इतना आप लोग कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। देखिए IMF जो है कट किए हैं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी फोरकास्ट कितना तक, तो 7.4% तक, ठीक है, फिनेंशियल ईयर 2023 के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो एक ही था ग्रोथ रिलेटेड न्यूज़, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टेट स्कीम्स की तरफ, कि स्टेट स्कीम्स में क्या क्या है, ठीक है। देखिए कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, कर्नाटका गवर्नमेंट कंप्लीट कर लिया है 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है।
और कर्नाटका गवर्नमेंट के जो सीएम हैं बी बोम्माई, तो ये जो हैं ये अनाउंस किए हैं, क्या अनाउंस किए हैं, तो देखिए विद्याधानी प्रोग्राम, ठीक है। तो विद्याधानी प्रोग्राम जो है ये किस स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये कर्नाटका के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोवाइड क्या करेगा, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेगा 2500 रुपया से लेकर के 11,000 रुपया तक को, ठीक है। ये फार्मर्स के चिल्ड्रंस को स्टडिंग 11th स्टैंडर्ड एंड बियॉन्ड, ठीक है, जो 11वां क्लास में पढ़ रहा है उसको, या उसके बाद जो भी बच्चा पढ़ रहा है, टैक्सी ड्राइवर्स का, फिशर्समैन का, हस्तकरघा विभाग में जो काम कर रहा है उसका, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये स्वामी विवेकानंद युवा संघ, ठीक है, स्वामी विवेकानंद युवा संघ नाम का जो है एक स्कीम्स लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो ये भी कर्नाटका के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करेगा कि ट्रेनिंग दिया जाएगा यूथ को, जो कि आप एंटरप्रेन्योर्स बन सके, ठीक है। चलिए और लोग देखते हैं स्टेट न्यूज की तरफ। स्टेट न्यूज की तरफ, ठीक है। ये जो है बुरहानपुर ऑफ एमपी, ठीक है, बुरहानपुर ऑफ एमपी जो है वो जो है ये फर्स्ट सर्टिफाइड जो है फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर जल डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश का जो डिस्ट्रिक्ट है ये बुरहानपुर, ठीक है, ये जो है ये फर्स्ट सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बन गया है, ठीक है, फर्स्ट सर्टिफाइड हर घर डिस्ट्रिक्ट बन गया है इंडिया में, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, ठीक है। इंडिया जो है इंडिया का फर्स्ट ब्रेन हेल्थ क्लिनिक लॉन्च किया गया है, कहाँ पे, ठीक है, तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया, ठीक है। ये कहाँ लॉन्च किया गया, बेंगलुरु में, ठीक है। गुजरात जो है ये फर्स्ट इंडियन स्टेट्स बन गया है और लॉन्च किया है सेमीकंडक्टर पॉलिसी, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी जो है लॉन्च करने वाला, सेमीकंडक्टर पॉलिसी लॉन्च करने वाला जो फर्स्ट स्टेट कौन बन गया है, तो ये गुजरात बन गया है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक रोबोट है जिसका नाम है ईगल, वो 30 लैंग्वेज में फ्लुएंट है और ये टीचर साइंस एंड ह्यूमैनिटीज का जो है ये आपको क्लास देगा, कहाँ पे, ये हैदराबाद स्कूल्स में देगा, ठीक है। तो रोबोट्स का क्या नाम है, ये ईगल है, ठीक है। तो देखिए स्कूल इन हैदराबाद इंट्रोड्यूस रोबोटिक टीचर्स, ठीक है। तो रोबोट से आपको पढ़ाया जाएगा और द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया फॉर स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और ये जो क्लास देगा इसका नाम है, रोबोट का जो नाम है वो है ईगल, ठीक है। तो जरूर नाम याद जरूर रखिएगा, ठीक है, ईगल पूछ दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है 5th क्लास से लेकर के 11th क्लास तक के बच्चों को जो है ये ह्यूमन टीचर्स के लिए जो है ये क्लास देगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये इस टाइप का ये रोबोट है, ठीक है। ये 30 लैंग्वेज में एक्सपर्ट है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का जो सीएम है वो फ्लैग ऑफ किए हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री महात्री न्याय, ठीक है। तो ये जो है रथ, ठीक है। तो ये जो है टू मेक वोमेन अवेयर ऑफ राइट्स, ठीक है। तो वोमेन को अपने अधिकार से अवेयर करने के लिए, जानकारी को हासिल करने के लिए ये जो है छत्तीसगढ़ के सीएम जो है ये लॉन्च किए हैं मुख्यमंत्री महात्री न्याय, ठीक है, रथ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो इंड होने पे आ गया है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और विद इन 24 आवर मतलब 48 आवर्स होते 48 आवर्स के अंदर मैं जो हूँ ये मतलब फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त लेकर के आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं इस पर कंटेंट बना रहा हूँ अभी। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, यहाँ मेल भी कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, नीचे PDF का लिंक मिलेगा, वहीं से आपको PDF को अवेल कर लेना है, ठीक है। और यहाँ आपको टेलीग्राम YouTube चैनल का भी लिंक है, तो आप चाहे तो चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा और मैं उस पर एक्शन ज़रूर लूँगा। जो भी है निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप दोनों कमेंट के लिए आपका वेलकम है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय एंड थैंक यू।